हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहे हैं कि दो कथनों P और Q के लिए सिद्ध कीजिए कि P या Q या नहीं है P एक पूर्ण शक्ति है। यानी हम Q का एक तरह से विरोधाभास, P के विरोधाभास को हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम मुख्य अवधारणा देखें तो मान लीजिए P और Q दो कथन इस प्रकार से है। मान लीजिए हमारे पास शतमान सारणी हम बना रहे हैं पी क्यू के लिए। तो पहले इस तरीके से देखते हैं कि मान लीजिए ये पी है, पी कथन के लिए लिख रहे हैं, और ये हमारे पास यहाँ पे क्यू कथन है। तो पी अगर सत्य है तो उसको सत्य के लिए हम टी से सूचित कर रहे हैं सत्य को, और एफ असत्य के लिए, एफ असत्य के लिए। तो सत्यमान सारणी में मान लीजिए पी भी सत्य है, क्यू भी सत्य है। दूसरा स्थिति ये है, ऐसा हम पूरा बना लेते हैं। दूसरा स्थिति ये है कि मान लीजिए P सत्य है, Q असत्य है, और ऐसा है कि Q असत्य है, P सत्य है, और अंत में एक और बना लेंगे यहाँ पे कि P जो है और Q दोनों ही असत्य है। तो ये सत्यमान सारणी बना रहे हैं हम इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर यदि P या Q के लिए लिखें तो P यहाँ पे या Q के लिए लिखना है हमें। तो ये आ जाएगा इस प्रकार से P या Q। तो जब दोनों सत्य है तो यहाँ पर सत्य होगा, ये भी सत्य होगा, ये भी सत्य होगा, और ये हमारे पास असत्य के लिए असत्य हो जाता है। अब इसका उपयोग करेंगे प्रश्न को हल करने में। तो इस पूरे के लिए हम सत्यमान सारणी बना लेते हैं। सत्यमान सारणी इस प्रकार से, अब देखिए यहाँ पर P के लिए लिखेंगे, हम यहाँ पे Q के लिए लिखेंगे, और जरूरत के अनुसार इस पूरे को निरूपित करेंगे। ये P है, ये Q है। तो P और Q के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए P जब सत्य है तो सत्य, Q भी सत्य, सत्य असत्य, असत्य सत्य, और लास्ट में हम असत्य असत्य, इस प्रकार से लिख लिए। अब देखिए P या Q का तो हमने निरूपण यहाँ कर ही लिया है, तो P या Q बना लेते हैं। तो यह आ जाएगा सत्य सत्य सत्य, और अंत में आ जाएगा असत्य। अब इसके बाद हमें जरूरत है इसका। तो P में ही अगर हम यहाँ P का अगर विरोधाभास ले लें तो ये चिन्ह के साथ इसका नकारात्मक P बन जाएगा। तो P के लिए ये आ जाएगा औसत, औसत, यहाँ पर हमारे पास औसत औसत, और फिर आ जाएगा ये सत्य, सत्य के लिए सत्य, और असत्य के लिए सत्य, ये उल्टा हो जाता है। अब देखिए इन दोनों का सम्मेलन कर लेते हैं या लगा के। तो ये आ जाएगा P या Q, और फिर इसमें लेना है या, और सत्य क्यू वाला, पी वाला पार्ट। तो इसके लिए ये आ जाएगा यहाँ से। जब इसका मान लिखेंगे तो देखिए एक तो हम इसको लेके बढ़ेंगे और एक इसको। अब या का चिन्ह है तो टी एफ में या चिन्ह पे ये टी ही रह जाता है। यहाँ पर भी ये टी रह जाएगा, यहाँ पर भी ये टी रह जाएगा, और यहाँ पर भी टी रह जाएगा। और जब सारा कथन यहाँ पे सत्य हो तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि दिया गया जो ये कथन है ये पूर्ण सुक्ति है। इसीलिए हम कहेंगे, इसीलिए ये जो कथन है हमारे पास, यह जो है यह पूर्ण सुक्ति है। और यही हमें साबित करना था कि यहाँ पर जो कथन लिखा गया हुआ पूर्ण सुक्ति है। तो हमने ये साबित किया। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।